हेलो, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके क्या यूज है। तो आज हम इस लेक्चर में ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के क्या यूजेज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो पी टाइप जैसे सेमीकंडक्टर बार है, उसके बीच में हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बार को सैंडविच करते हैं। सैंडविच की तरह दो पी टाइप के मध्य में हम एक एन टाइप का डोपिंग करते हैं। और इसका ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि आप दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य में पी टाइप का सैंडविच करिए अपना। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली हम देखें तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें आप दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के मिडिल में आप एन टाइप का सैंडविच कर सकते हो, मतलब दोनों के बीच में आप एन टाइप मिक्स कर सकते हो। जैसे मैं बनाना चाहूंगा, जैसे ये पी, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के मैं बीच में आप क्या करोगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बार का सैंडविच कर दोगे, तो आपका ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली दो तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब दो पी टाइप के मध्य में एन का सैंडविच होता है, मतलब दो मध्य में आप इसको डोपिंग करके इसको डिफ्यूज करते हो, तो पीएनपी बन जाएगा। और एनपीएन अगर बनाना चाहो तो एनपीएन में क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के मध्य में आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बार का डोपिंग करके इसको डिफ्यूज करते हो। तो यह ट्रांजिस्टर एक्चुअली दो तरह के हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। तो फर्स्ट बात आती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को आप बीजीटी भी बोलते हैं, बीजीटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अब इसकी बात आती है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइपोलर। बाइपोलर का अर्थ क्या होता है, बाइपोलर का अर्थ ये होता है कि इसमें जो करंट कंडक्शन जो होता है वो दो तरह के चार्ज कैरियर के कारण होता है। दो तरह के चार्ज कैरियर हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, दो तरह के चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जो भी ट्रांजिस्टर है बीजीटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें जो करंट का जो कंडक्शन है वो दो तरह के चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस। तो और जंक्शन, और चूंकि आपने पीएन और एनपी को दोनों को आपने ऐसे किया, तो इसमें दो तरह के जंक्शंस होते हैं। ये एक तो J1 जंक्शन ये वाला, दूसरा वाला ये J2, क्योंकि पी और एन को मिलाया तो ये भी एक जंक्शन बना पीएन जंक्शन, पी और एन इधर मिला तो इधर भी एक जंक्शन बना P2 जंक्शन, J2 जंक्शन। तो इसमें ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, इसलिए इसको जंक्शन बाइपोलर जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का मोस्टली यूज एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये हम एज एन स्विच भी हम इसका प्रयोग किया जाता है। तो एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर वह डिवाइस होती है जो वीक सिग्नल जो होता है, कमजोर सिग्नल, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो टाइप्स आपने बना दिया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, पीएनपी और एनपीएन। इसमें दो जंक्शन होते हैं, J1 और J2। अब इसमें आप देखोगे तो तीन टर्मिनल होंगे। पहले मैं पीएनपी की बात कर रहा हूं, इसमें तीन टर्मिनल, तीन सिरे हैं, डायोड में दो सिरे थे, ठीक है, पी और एन, इसमें तीन सिरे हैं, जिसका इसका नाम होता है इमीटर, इसका बेस, ये है कलेक्टर, तीन सिरे का नाम। इसी तरह से एनपीएन की बात करो तो ये इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो बाइपोलर जंक्शन में तीन सिरे हो जाएंगे, ईबीसी, दो जंक्शन है J1 J2। तो इस जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इमीटर और बेस के मध्य का जो जंक्शन है उसको आप JEB भी बोल सकते हो, और जो कलेक्टर और बेस के मध्य का जंक्शन आप इसको JCB भी आप इसको बोल सकते हो। दो जंक्शन हो गए, तीन लेयर्स होती है PNP, ठीक है, तीन सिरे हो गए, दो जंक्शन हो गए। तो ये इसका सामान्य इसका एक कंस्ट्रक्शन बन गया। आपको अब ये आपको पता ही है कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो होल्स, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपने होल्स बना दिए, और इस तरह से इस तरह भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इसमें भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ इसमें माइनॉरिटीज भी होती है चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी की हम यहाँ बात करेंगे तो पीएनपी में आप देखोगे इसमें तो सबसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इसमें होल्स ज्यादा है, पी टाइप में होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करूं, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो एनपीएन में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी,
और पी टाइप में आपके होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। और कुछ होल्स माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर भी हम इसमें बना देते हैं, कुछ एक संख्या में माइनॉरिटीज भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपका हो गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर दो तरह के हो गए, पीएनपी और एनपीएन। अब हम इसमें बात करेंगे इनके सिरों का नाम इमिटर, बेस और कलेक्टर क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट हम ये सिरा लेते हैं इमिटर सिरा। तो इमिटर जैसे नाम से पता लग रहा है ये इमिट्स करता है, कुछ इमिट्स करता है, उत्पन्न करता है। तो जैसे आप देखोगे कि ये जो इमिटर है, तो जैसे पी टाइप पीएनपी की बात कर रहा हूं, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। तो ये होल्स को यहां से वो इमिट्स करता है, उत्सर्जित करता है। तो इसलिए इसको इस टर्मिनल को आप क्या बोलते हो कि इमिटर टर्मिनल। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो ये जो इमिटर वाला सिरा जो होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, वो हैवीली डोप होता है। हैवीली डोप का मतलब होता है इसमें डोपिंग ज्यादा कर रखी होती है। डोपिंग करना मतलब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को मिक्स करना डोपिंग कहलाती है। तो हैवीली डोप मतलब इस इमिटर वाले सिरे में जो ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें आपने डोपिंग ज्यादा की, मतलब उसमें इंप्योरिटी ज्यादा मिलाई। तो ज्यादा मिलाई तो इसमें नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर होल्स हैं वो ज्यादा होंगे। तो इसमें इसकी खासियत क्या होती है इमिटर्स की, ये हैवीली डोप होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग इसमें जो इसकी क्या होगा कि ये नंबर ऑफ जो भी चार्ज कैरियर है वो इमिट्स ज्यादा करता है। तो अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, तो हैवीली डोप है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, होल्स उत्पन्न करेगा। इसी तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो ये इमिटर सिरा है, तो इमिटर सिरा में जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बार आपने कनेक्ट की है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैवीली डोप है एन है, तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उत्पन्न सबसे ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा ये उत्सर्जित करता है। तो अगर एनपीएन है तो इमिटर सिरा इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करेगा, और पीएनपी है तो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिटर सिरा है वो होल्स उत्पन्न करता है। सेकंड आता है इसका सी सिरा, कलेक्टर सिरा, कलेक्टर टर्मिनल। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है ये इमिटर मतलब इमिट्स करता है चार्ज कैरियर्स को, डिपेंड करता है कि पीएनपी है कि एनपीएन है, ठीक है। अब कलेक्टर्स है, ये भी आपको नाम से डिपेंड करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट क्या करेगा, चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा। यहां से ये उत्पन्न हो रहे हैं चार्ज कैरियर, यहां से उत्पन्न हो रहे हैं, और ये एक तरह का कलेक्टर है जो अपने सारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसको वो कलेक्ट करेगा। तो ये आपका सिरा कहलाता है कलेक्टर टर्मिनल। इस तरह से एनपीएन की बात करो ये भी आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ठीक है। तो अब ये जो भी आप चार्ज कैरियर जैसे पीएनपी है, तो इसमें क्या उत्पन्न किया इसने, इमिटर ने होल्स उत्पन्न किए, तो ये क्या कलेक्ट करेगा, यहाँ पे होल्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुए हैं, इमिटर्स है, तो ये इमिटर्स से ये जो कलेक्टर जो सिरा है ये इमिटर्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। अब सेकंड इसकी खासियत क्या होती है कलेक्टर की, कि ये जो कलेक्टर जो सेमीकंडक्टर होता है वो उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली इमिटर और बेस से। मतलब इसकी विड्थ अगर कुछ होगी, इससे सबसे ज्यादा चौड़ाई का ये कलेक्टर होता है, तो इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ वो ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये जो इसके एरिया आप देखोगे तो कलेक्टर का एरिया ज्यादा होगा, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि एक एग्जांपल लो, जैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहते हो, तो आप अगर छोटा सा कोई अगर कोई लोगे वेसल, तो उसमें सारा पानी ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। इस तरह से बड़ा कोई वेसल लिया तो अधिकतर आप उसके जो ड्रॉप से आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। इसी तरह से कलेक्टर्स को इसलिए बनाया जाता है कि अधिकतर जो भी चार्ज कैरियर जो आ रहे हैं उनको इकट्ठा कर सके, और इससे जो भी डिसिपेशन, जो हीट डिसिपेट होती है वो भी इजीली हो जाती है। अब कलेक्टर्स हो गया, इमिटर हो गया। अब बीच वाला टर्मिनल जो होता है, मिडिल टर्मिनल, जो इमिटर और बेस के जो मिड में होता है, वो आपका बेस टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। बेस टर्मिनल एक्चुअली क्या खासियत होती है, एक तो ये विड्थ के अकॉर्डिंग सबसे पतला होता है, मतलब इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है यहां से लेके यहां तक, ये सबसे कम होती है, विड्थ सबसे कम होती है तीनों के कंपेरिजन में। मतलब इमिटर, कलेक्टर और बेस में सबसे ज्यादा चौड़ाई का कम किसकी होती है, विड्थ इसकी बेस की होती है। सेकंड, इसमें जो आप डोपिंग करते हो तो डोपिंग भी इसमें लाइटली होती है। लाइटली मतलब बहुत कम, लाइटली डोप्ड होता है। जो बेस से कनेक्टेड जो सेमीकंडक्टर है एन, जैसे पीएनपी बात कर रहा हूं, तो एन जो है वो लाइटली डोप होता है। लाइटली डोप होना मतलब इसमें नंबर ऑफ इंप्योरिटीज कम मिलाई गई है, और नंबर ऑफ इंप्योरिटीज अगर कम मिलाई तो उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो होंगे वो भी कम होंगे, तो उसको इसकी चौड़ाई भी इसकी कम रखी जाती है, और इसकी डोपिंग भी हम कम करते हैं। इसी तरह से इसमें एनपीएन में भी बात कर सकते हैं। इसमें पी टाइप है, उसको पी टाइप ने आपने सबसे कम डोपिंग की है, उसकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम रखी है। तो अगर मैं डोपिंग के आधार पर तीनों इमिटर, बेस और कलेक्टर की बात करूं, डोपिंग के आधार पर
डोपिंग यानी इम्प्योरिटीज मिलाना के आधार पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा डोपिंग किस में, किस सिरे से होती है, मतलब इमिटर, बेस और कलेक्टर। तो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है इमिटर में, मतलब इमिटर जो होता है वो हेवीली डोप होता है, सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज इसमें मिक्स की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडरेटली डोप कौन सा होता है, कलेक्टर। उसके बाद इंप्योरिटीज कम मात्रा में मिलाई जाती है वो है कलेक्टर में, ठीक है। और सबसे ज्यादा कम डोपिंग किसमें करता है, लाइटली डोप आपने बताया बेस में। तो डोपिंग के आधार पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डोपिंग इसमें होती है, सबसे कम होती है बेस में। और कलेक्टर्स मॉडरेटली डोप होता है, कम मात्रा, सामान्य मात्रा में मिलाया जाता है। और उसकी विड्थ के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, अगर देखें तो सबसे बड़ी विड्थ में कौन होता है, लार्ज विड्थ में आपका ये कलेक्टर ये बड़ा होता है। तो उसके बाद होगा आपका इमीटर की चौड़ाई अगर देखूं तो कलेक्टर से कम होगी। और सबसे पतला थीन कौन सा होगा, आपका बेस। तो आप इस तरह से आप कंपेयर करके आप देखोगे तीनों टर्मिनल को, तो इमीटर में हेवीली डोप होता है, कलेक्टर का साइज में बड़ा होता है, ये मॉडरेटली हो जाएगा। ये तो बेस आप देखोगे, बेस में इसको चौड़ाई भी कम रखी गई है और इसको लाइटली भी डोप किया गया है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा इसकी क्यों करते हैं, जब हम इसकी वर्किंग में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जनरली आपका तीनों सिरे हो गए, इमीटर, कलेक्टर और बेस। अब हम ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर दो तरह के मैंने बताया, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल अगर ड्रॉ करना चाहूं तो किस तरह से होगा सिंबल इसका, जो सर्किट में आप देखते हो। ये आपका मिडल वाला पार्ट बेस जंक्शन, बेस टर्मिनल हो जाएगा, कलेक्टर और इमीटर। अब आप एक ध्यान रखने बात यही है इसमें कि अब इमीटर जो सिरा होगा वो किसी एरो को डिनोट करता है। पीएनपी है तो इसमें, तो इसका हम पीएनपी का इनसाइड वे में हम ऐसा एक एरो बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये मिडल वाला पार्ट आपका बेस, कलेक्टर और इमीटर जो है, इमीटर टर्मिनल जो है उसको आप हमेशा एरो से डिनोट करोगे। एरो, अभी जैसे इसमें पीएनपी में एरो की डायरेक्शन इनसाइड थी, तो इसमें आप एरो की डायरेक्शन आउटसाइड होगी, नॉट पॉइंटिंग। तो इसको आप आउटसाइड डायरेक्शन में इसको दिखाऊंगा। तो ये जो सिंबल बना वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का बना है और ये आपका बना है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब हम इसमें वर्किंग की बात करेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बताया था पहले कि ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किसमें है, एज एन एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे कि इससे नाम पर पता लगे कि हम इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो दो लेटर का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जो है ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर मीन्स यहां तक और ये से लेके यहां तक, ये स्टर तक आ जाएगा ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर का दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिस्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर और रेसिस्टर का क्या मतलब हुआ। ट्रांसफर और रेसिस्टर का ये मतलब हुआ कि इसमें जैसे जब हम इसको एम्पलीफायर की तरह काम करवाते हैं तो वीक सिग्नल जो है वो लो रेसिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन की तरफ वो फ्लो होता है। तो जब भी कोई वीक सिग्नल, जो कमजोर सिग्नल है, वो लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट की फ्लो की तरफ फ्लो होता है तो वो एम्पलीफाइड हो जाता है, क्योंकि आउटपुट पे हाई रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी ज्यादा होता है। तो ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर मतलब इसमें जो वीक सिग्नल जो होता है, जो एम्पलीफायर में जो वीक सिग्नल, जिसको हम वीक सिग्नल है, उसको हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन की तरफ ट्रांसफर करवाते हैं, इसलिए हम उसको ट्रांसफर रेजिस्टर ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो अब हम वर्किंग की बात करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है। तो ये मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर का बना दिया डायग्राम। तो ये पी टाइप और दो पी टाइप के मिडिल में आपने एन टाइप को डिफ्यूज किया है। ये जो जंक्शन है, दो जंक्शन होंगे इसमें,
ये पीएन जंक्शन, ये भी पीएन जंक्शन है, तो इसका नाम है जेईबी जंक्शन, और इसका नाम है कलेक्टर और बेस के मिडिल वाला ये जंक्शन है, इसको आप जेसीबी जंक्शन बोलते हो। अब जैसे मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, एज एन एम्पलीफायर की तरह कार्य करते हो, तो वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर। तो आपको क्या करना है, जो वीक सिग्नल है वो आपको लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट की ओर फ्लो करवाना है। तो आप देखोगे अगर आप इनपुट यहां प्रोवाइड कराते हो तो आपका ये जो जंक्शन है पीएन जंक्शन, ये वाला जेईबी जंक्शन, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लो रेजिस्टेंस रखना है तो मुझे इसको रखना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस। तो मैं अगर इस बार इसको लो रेजिस्टेंस रीजन कब बनाऊंगा, जब इसका जो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है या जीरो हो जाता है। तो इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नली बैटरी कनेक्ट करता हूं। तो इसको फॉरवर्ड कैसे करेंगे, पी सिरा को अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और इसका जो एन सिरा है उसको मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करूं, तो ये आप देखोगे जेईबी जो जंक्शन है आपका, जेईबी जंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि अब ये जो जंक्शन आप मैं बात कर रहा हूं ये आपका फॉरवर्ड बायस काम करेगा, क्योंकि पीएन जंक्शन आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब आप मैंने बताया था वीक सिग्नल का ट्रांसफर कहां से होगा, लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट के। तो जो आउटपुट जो हम ये देखेंगे, ये इनपुट वाला सर्किट हो गया, ये इसको आउटपुट हम देखते हैं। तो आउटपुट पे जो ये जंक्शन है उसको हम हाई रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको बैटरी को मतलब रिवर्स कनेक्ट करके रिवर्स बायस में करें। तो मैं अगर इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करना चाहता हूं तो मैं बैटरी कैसे कनेक्ट करूंगा, जो पी सिरा है, पी सिरा इसको रिवर्स करना है, मतलब पी को मैं बैटरी के नेगेटिव से, ठीक है, और एन सिरा है इसको बैटरी से पॉजिटिव से। तो अब मेरा जो ये जो जेसीबी जंक्शन है ये वाला, ये मेरा रिवर्स बायस हो जाता है, जेसीबी जंक्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स बायस, ठीक है। तो आप ये देखोगे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अब आप कोई भी यहाँ पे मैं एम्पलीफायर की तरफ काम करवाने के लिए कोई भी यहाँ पे इनपुट सिग्नल हम देंगे, तो ये जो सिग्नल यहाँ से फ्लो होकर हाई रेजिस्टेंस रीजन के थ्रू फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली वो एम्पलीफाइड हो जाता है, ठीक है। इसी सिद्धांत पे वो ट्रांजिस्टर कार्य करता है। तो इस बैटरी का नाम मैंने दे दिया, जो इमीटर से कनेक्टेड है, इस बैटरी का नाम मैंने दे दिया VEE, और जो कलेक्टर से कनेक्टेड है उस बैटरी का नाम मैंने दिया VCC। अब आप देखोगे इस केस में आपका जो जेईबी जंक्शन फॉरवर्ड हो गया, ये वाला जेसीबी रिवर्स हो गया। अब इसकी वर्किंग में हम बात करें तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपको पॉजिटिव आवेश मिलता है, और यहाँ पे इस टर्मिनल पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब आपको ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर, ये जो इमिटर मैंने बताया था हेवीली डोप होता है, तो हेवीली डोप है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जो चार्ज के जो मेजोरिटी में क्या है होल्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो इसमें आपने बहुत सारे होल्स आपने इसमें बना दिए, ठीक है। और ये कलेक्टर है उसमें भी मॉडरेटली डोप होता है, तो इसमें भी कुछ मतलब मेजोरिटी चार्ज के आपके होल्स होंगे। और ये आपका जो बेस है ये आपका बहुत ही पतला और लाइटली डोप होता है, तो इसमें चार्ज कैरियर तो होंगे मेजोरिटी में लेकिन कम संख्या में होंगे, और वो क्या होंगे, एन में क्या होता है मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें जस्ट मैंने बात करी है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर बना दिया, अब सभी में कुछ ना कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। पी टाइप में माइनॉरिटी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, इसमें भी पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन टाइप में कुछ होल्स भी होते हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपने अंदर मेजोरिटी चार्ज के आपने दिखा दिया। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। जैसे आपने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, पहले इसका बात करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने नेगेटिव कनेक्ट किया, ये आपका जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। तो जब आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया, ये आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। तो होल्स मैंने बताया था ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो आपने यहाँ पे टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई दी है, ठीक है, तो और ये खुद भी पॉजिटिव है, तो एक तो पॉजिटिव क्या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे होल्स क्या करेंगे, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करेंगे इस साइड में, क्योंकि आपने यहाँ पॉजिटिव दे दिया, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। और इसी केस में इस साइड की बात करूं तो ये आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये होल्स पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो इसको आकर्षित करता है, तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे सारे होल्स, ठीक है। तो अब होल्स का फ्लो आप देख सकते हो, इसमें तो इस तरह से है और इसमें भी इसी तरह से है। अब बात करते हैं ये जो बीच में है बेस जो जंक्शन है, जो आपका बहुत ही ज्यादा थीन है और लाइटली डोप है, इसको इसलिए बनाया जाता है कि जितने, जैसे माना कि 100 होल्स है, वो इमिटर्स ने इमिट्स किए, क्योंकि इमिटर है तो इसका काम क्या है, इमिट्स करना। तो ये जो पी टाइप का है तो होल्स इमिट्स करेगा, तो माना कि 100 होल्स इसने उत्पन्न किए, तो जब ये 100 होल्स इससे क्रॉस होकर जाएंगे एन टाइप से,
तो हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में होल्स कलेक्टर तक पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि हमने 100 दिया और अगर इसको ज्यादा मैंने बड़ी साइज का कर दिया तो बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन क्या प्रोसेस होता है कि जब ये होल्स इससे क्रॉस होने की कोशिश करेंगे तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों क्या हो जाता है, रिकम्बाइन हो जाता है और दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इससे दोनों से चार्ज कैरियर भी कम हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको इसलिए हमने कम साइज का किया कि हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को कम से कम समय मिले रिकॉम्बाइन होने के लिए, और सेकंड थिंग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रखें ताकि रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो। तो ये देखा जाता है कि माना कि 100 होल्स यहां से फ्लो इमिट्स हुए हैं तो इस बेस में सिर्फ लेस देन 5% यानी 5 ही होल्स इससे रिकम्बाइन हो गए। मतलब अगर 100 जा रहे हैं तो 5 इसमें रिकम्बाइन होकर खत्म हो जाएंगे, बाकी बचे हुए 95 जो होल्स है वो इस तरह से इसको क्रॉस करके इसको कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं और कलेक्टर इसको कलेक्ट करता है और ये इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप इस पूरे इस डायग्राम में आप देख रहे हो तो होल्स का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो मैंने बताया कि करंट का जो फ्लो होता है वो होल्स के डायरेक्शन के जैसा ही होता है। तो करंट भी आप इसी तरह से इसमें फ्लो होना शुरू हो जाती है, जैसा होल्स फ्लो हो रहा है वैसा के वैसा इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो करंट के डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज के लिए पीएनपी में क्या होता है, और होल्स है तो होल्स सारे फ्लो होने शुरू हो जाएंगे और ये करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो आपकी जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इससे ऐसे करंट फ्लो होते हुए इस तरह से इन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे जो करंट इमीटर सेक्शन से फ्लो हो रही है उस करंट का नाम है इमीटर करंट। तो इसका आप नाम क्या दोगे, IE। जो करंट इमीटर टर्मिनल से फ्लो होने की हो रही है उसको आप IE नाम दोगे। कलेक्टर से जो बाहर जा रही है उसका नाम आपने कलेक्टर करंट IC, और बेस पे जो करंट है वो है IB। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें 3 करंट होगी, IB, IC और IE। तो आप देखोगे इसमें इनपुट तो एक जा रहा है, ठीक है, IE का, लेकिन आउटपुट में आपके बेस करंट भी मिल रही है और कलेक्टर करंट मिल रही है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें इमीटर करंट जो होती है IE वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू KCL रूल इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो IC प्लस IB। ठीक है, तो मतलब इमीटर करंट जो होती है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का योग होती है। अब बात आती है कि बेस करंट कहां से उत्पन्न हुई। बेस करंट जब रिकम्बाइन होता है तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो इसकी जो IB करंट जो होती है बेस करंट वो क्योंकि बहुत ज्यादा लाइटली डोप होता है और पतला होता है, इसमें जो करंट उत्पन्न होगी वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ये तो आपकी अगर बात करें तो मिली एम्पियर रेंज की होती है। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली जो बेस करंट होती है वो बहुत ज्यादा कम है, माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है। हम ये भी कह सकते हैं जो IE जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है IC के, लगभग के बराबर होता है, कुछ मात्रा में IB भी होता है। ठीक है, तो IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। तो इस तरह से हमने देखा कि PNP ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है। अगर हमें इसी तरह से NPN ट्रांजिस्टर को समझना है, NPN ट्रांजिस्टर समझना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये NPN ट्रांजिस्टर आपने बना दिया है, NPN कर दोगे इसमें जैसे मैंने होल्स बनाए तो आप उसमें मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। और सेकंड केस इस दोनों का बैटरी को आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। इसको तो आपने जैसे इस तरह कनेक्ट किया तो इसको रिवर्स कर देना और इसको भी आप रिवर्स कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी PNP ट्रांजिस्टर है और इसको हम किस तरह से एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे कार्य करता है। तो मैंने यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लिया है। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर का आप जो देखोगे कि इसको मैंने जो JB जंक्शन उसको मुझे क्या रखना है, अगर ट्रांजिस्टर के लिए एज ए ट्रांजिस्टर की तरह एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है तो मैं क्या करता हूं, जो JB जंक्शन है उसको फॉरवर्ड रखता हूं, JCB जंक्शन को रखता हूं रिवर्स बायस रखता हूं। तो जब JB जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करना चाहते हो तो आपने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और JCB जंक्शन को आपने रिवर्स बायस करना है तो आपने बैटरी को इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें 2 मैंने और एलिमेंट ऐड किए, ये है Vin इनपुट विक सिग्नल, ये है आपका इनपुट विक सिग्नल जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो। ठीक है, और जो सिग्नल आप इनपुट में आप दे रहे हो AC सिग्नल, ठीक है, वह आउटपुट आप लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया, इसके अक्रॉस आप आउटपुट चेक करोगे कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो एम्पलीफायर अब क्या होता है, एम्पलीफायर जैसे मैंने बताया था, एम्पलीफायर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जिसमें
इन सेंस कि जो वीक सिग्नल की जो करंट या वोल्टेज या पावर, इन तीनों में से कोई भी एक उसकी जो पैरामीटर्स है उसको वो इंक्रीज कर लेता है। तो अगर करंट एम्पलीफायर है तो वो इनपुट सिग्नल, वीक सिग्नल है उसका करंट को एम्पलीफाई करेगा, वोल्टेज एम्पलीफायर है तो वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, पावर एम्पलीफायर है तो उसका इनपुट सिग्नल का पावर को एम्पलीफाई करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स होते हैं। तो एम्पलीफायर का काम ये होता है कि कोई भी एक पैरामीटर को वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, वो कैसे वर्क करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ये इनपुट वीक सिग्नल दिया, तो वीक सिग्नल मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वीन है, ठीक है, ये सिग्नल आपने इसी आपको इसको अप्लाई किया। तो आप जैसा मैंने कहा कि ये जो आपका जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस, मतलब ये लो रेजिस्टेंस रीजन होगा, लो रेजिस्टेंस सर्किट। तो ये फॉरवर्ड बायस होने के कारण यह होगा लो रेजिस्टेंस सर्किट, आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो जेसीबी जंक्शन है वो होता है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। तो ये लेयर की विड्थ बढ़ने से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। तो ये हाई रेजिस्टेंस सर्किट कहेंगे इसको। तो इनपुट में आप अगर देखें तो इनपुट में तो रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट में रिवर्स बायस होने के कारण रेजिस्टेंस हाई है। तो जब ये सिग्नल, जो एसी सिग्नल, जो वीक सिग्नल हम कह रहे हैं, ये इसमें से अगर फ्लो करेगा तो पहले लो रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा, फिर इसके बाद वो क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस की ओर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए हम इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर। मतलब यहाँ जो वीक सिग्नल वो ट्रांसफर हो रहा है कहां से, लो रेजिस्टेंस सर्किट से, इनपुट सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट जो आउटपुट में लगा उससे फ्लो हो रहा है। और उसके बाद ये जो हाई रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगी। तो आप देखोगे कि आउटपुट पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है, वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज देखूं मैं, तो वोल्टेज क्या आएगा, जो सिग्नल आपने दिया है उसकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। तो ये वोल्टेज तो ये कुछ इस तरह से, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। पहले इसकी स्ट्रेंथ कम थी, एम्पलीट्यूड कम था, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि इसका बीटा कितना है, करंट गेन जो भी है वो कितना है, उसके डिपेंड करेगा कि कितना एम्पलीफाई करता है। तो हम देखेंगे कि इनपुट जो सिग्नल होगा वीक, उसको वो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मतलब इसका एम्पलीट्यूड इसने इंक्रीज कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड जो है आयाम इस ट्रांजिस्टर ने इसका बढ़ा दिया है। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक एज एन एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। बट इन डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के तीन मोड होते हैं, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। तो एक्टिव मोड में अगर काम करवाना है तो ट्रांजिस्टर का ये जंक्शन आपने जैसे फॉरवर्ड किया, ये जंक्शन आपने रिवर्स किया तो एक्टिव मोड में चला जाता है और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। और बाकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए स्विच कार्य करता है वो सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड में कार्य करता है। तो इस तरह से हम ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया ट्रांजिस्टर का। थैंक यू।